ईसीएल सोनपुर बाजारी परियोजना में कार्यरत प्लास्टिक विभाग के कर्मी चिन्मय घोष की मृत्यु 19 सितंबर रविवार को दोपहर कार्य के दौरान कार्यस्थल पर हो जाने के बाद कर्मियों और मजदूर नेताओं ने कोयला उत्पादन ठप करके के विरोध प्रदर्शन करने के साथ मौत के कारणों का जांच करने की मांग करने लगे। खबर पाकर विधायक हरेराम सिंह, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती समेत एचएमएस के महामंत्री एस.के. पांडे और बीडी नोनिया, बीएमएस के नरेंद्र सिंह भी पहुंचे और कर्मी की मौत के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को तुरंत देने की मांग किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चिन्मय घोष ड्यूटी में अपने कार्यस्थल पर था। इस दरमियान किसी वाहन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। माइंस की सड़क पर उसका शव देखकर कर्मियों में गुस्सा फूट पड़ा। किस वाहन से उसकी मौत हुई है? क्षेत्र के महाप्रबंधक आरसी महापात्र, एजीएम आनंद मोहन, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक कबीर मुखोपाध्याय समेत विधायकों और एचएमएस महामंत्री और बीएमएस नेता की उपस्थिति में मृत श्रमिक के आश्रित को नियोजन देने समेत सभी मुद्दों पर सहमति बनने के बाद कोयला उत्पादन शुरू हुआ। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। आज के ये कैंपर से चिन्मय घोष, जिसका उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, वो जा रहा था। जो अभी तक प्रथम दृष्टया में जो सूचना मिली कि वह वहाँ पर जाके उतरा है। उतरने के बाद जो हॉल रोड है उसके बगल में खड़ा था, और वो जो हॉल रोड है वहाँ पर आपका कंपनी का और डिपार्टमेंटल दोनों हॉल पैक और उसका हाईवा दोनों चलता है। अलग कोई व्यवस्था भी नहीं है। ये छोटी गाड़ी चलने के लिए जो अलग से व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं थी। कुल मिला जुला के आपको ये यदि कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ आप एक्सीडेंट का रेट देखें, पिछले 6 महीना से यहाँ 4 एक्सीडेंट अभी फेटल हो चुका है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कुल मिला के आपको कहे तो वहाँ पर जिस तरह से माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जितना जो शार्प कर्व है वो शार्प कर्व को और वहाँ चौड़ा होना चाहिए था। वहाँ पर जितना डिस्प्ले होना चाहिए था, आपका सिग्नलिंग का डिस्प्ले होना चाहिए था, वो कुछ है नहीं। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ कि कोयले के उत्पादन को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके सेफ्टी को यहाँ पर पूरा के पूरा मैनेजमेंट के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। कोई नहीं देखता है कि सेफ्टी में क्या है। यहाँ तक कि जो पीट सेफ्टी कमेटी, तो आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे के मैनेजमेंट का जिम्मेदार है? पूरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर इसका तहकीकात अगर ठीक से होगी तो पता चलेगा कि इसमें कहीं न कहीं मैनेजमेंट का ही दोष है। क्योंकि सारा मैनेजरियल जो पावर होता है उसका एग्जीक्यूट करवाने का काम मैनेजर का ही होता है, प्रबंधन का ही होता है। तो कोलियर में इतना जो यूनियन है तो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा था? अभी मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इसके लिए माइंस रेगुलेशन में प्रोविजन है कि प्रत्येक महीना में पीट सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, और पीट सेफ्टी कमेटी में सभी यूनियन के जो मेंबर होते हैं वहाँ बात रखते हैं, और अगले मीटिंग में उसका एटीआर का रिपोर्ट होता है कि कितना कितना काम हुआ। यहाँ तो पीट सेफ्टी कमेटी की मीटिंग ही नहीं होती है ना, और मीटिंग अगर हुई भी तो ना मैनेजर उसमें बैठता है, ना जीएमओपी बैठता है, ना जीएम कभी बैठता है। मतलब इसको गुरुत्व ही नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? देखिए, आंदोलन जहाँ तक सेफ्टी का मैटर है, आंदोलन इसके पहले कई बार आंदोलन हुआ है, कई बार। ऐसा नहीं है कि आंदोलन, और जितने भी हर स्तर पर इसकी बात उठती है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक कि केवल यूनिट का ही नहीं, यूनिट से लेके एरिया और एरिया से लेके कंपनी और कंपनी से सीआईएल तक मीटिंग में सब कोई बोलेगा कि सेफ्टी को प्राथमिकता हम देंगे, सेफ्टी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो पेन पेपर में होता है, जनरली केवल और केवल फोकसिंग होता है प्रोडक्शन को लेकर। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे दुर्घटना घटते जाएगा? देखिए अभी तक जो परिस्थिति बनी है उसमें तो इन लोगों का जो रवैया है उसमें तो यही लगता है। लेकिन अब जब कोई किसी चीज़ का जब हद से जब ऊपर निकलने लगता है तो एक मजदूरों में जब रोष जब निकलेगा ना, ये सेफ्टी को लेकर के, मैं तो आज बोलता हूँ कि जितने भी एग्रीमेंट हुए, ये एग्रीमेंट तो किसी के आने से ना आने से भी हो सकता था। जो हमारा एनसीडब्ल्यू में प्रोविजन है उसके हिसाब से मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पर के लोकल हमारे जितने भी वर्कर हैं आगामी दिन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि इनकी विधवाएं बहनें यहाँ पर काम करेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो इसके खिलाफ आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ मैं कल ही एक पत्र सीआईएल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको भी लिखने वाला हूं, और यहाँ के उच्च प्रबंधन को भी मैं पत्र देने वाला हूं। आपका नाम और परिचय? नरेंद्र कुमार सिंह, एबीकेएमएस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड मेंबर। आज के चिन्मय घोष एक्सप्लोसिव कैरियर काज करे वो যখন ফিল্ডে যাচ্ছে, ফিল্ডে যাওয়ার পর ফিল্ডে ও নিজের কাজের প্লেসে গিয়েছিল। কাজের প্লেসে যে ও যখন কাজ করতে যাচ্ছিল তখন কোনো গাড়ি ওকে ধাক্কা মেরে দেয়। আচ্ছা, তারপর কি হলো? তারপরে ও ওইখানে স্পট ডেথ হয়ে যায়।
আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ওর মৃতের পোস্টের একটা চাকরি। কার গাফিলতির জন্য এটা ম্যানেজমেন্টের পুরো গাফিলতি। একই রুটে ওরা, এবং এই গাড়ি আমাদের ওয়ার্কারদের যাওয়া আসার গাড়ি আর প্রোডাকশনের গাড়ি একই রুটে ওরা চালায়। এর জন্য আলাদা আলাদা রাস্তার দরকার, ট্রাভেলিং রোড নাই। বারংবার এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং অ্যাক্সিডেন্টে একটা করে এই 3 মাসের মধ্যে 4 জন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, বলছি ইনি কি ইসিএল বিশাল পার্মানেন্ট ওয়ার্কার। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম, যে মারা গেছে তার নাম? চিন্ময় ঘোষ। যে আমাদের কাছে একটা মর্মান্তিক দিন, যে ছেলেটি আজকে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমরা এটা ম্যানেজমেন্ট ইনকোয়ারি চলছে, ম্যানেজমেন্ট ইনকোয়ারি করে রিপোর্ট দেবেন কিভাবে মারা গেছে। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। সে আমাদের সোনপুর গ্রামের ছেলে, আমরা একসাথে খেলেছি, একসাথে আমরা অনেক দিন বাল্যবেলায় এর সাথে আমরা অনেক কিছু করেছি। আজকে সোনপুর বাজারি প্রজেক্টের জন্যও আজকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা। আর আমার গ্রামের জন্য তো আজ আমাদের গ্রাম একদম সবাই চোখের জল ফেলছে। আর দেখুন আজকে খুব ভালো, আমরাও বসেছিলাম সবাই, আমাদের 2 বিধায়ক ছিলেন, জামুরিয়া বিধায়ক ছিলেন হররাম সিংজি, আর আমাদের পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক মাননীয় শ্রী নয়ন চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন। সবারই নেতৃত্বে আজকে একটা আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে, খুব ভালো এগ্রিমেন্ট হয়েছে যে তার ছেলেকে সোনপুর বাজারিতে জয়েন দেবে এবং ওর যা শিক্ষাগত যোগ্যতা সেই জায়গাতেই ওকে আপনার সেই ডিপার্টমেন্টে ওকে কাজ দেবে এবং ইসিএলের যা নর্মস আছে সেই নর্মস মেনে ওর যেমন পিএফ গ্র্যাচুইটি ওর কম্পেনসেশনের যা থাকে সেগুলো সবাই পেমেন্ট হবে। কতদিনের মধ্যে চাকরি জয়েন করবে বলছিল? ওরা কালকেই চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিবে, যেহেতু ওর বাবার আজকে অ্যাটেন্ডেন্স ছিল তার জন্য কালকেই ওর চাকরিটা। কি নাম যিনি মারা গেছে? চিন্ময় মণ্ডল। চিন্ময় ঘোষ। ঘোষ, চিন্ময় ঘোষ। বয়স? বয়স 42+। ঠিক, আপনার নাম? আমার নাম নিতাই মণ্ডল।